बारिश ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों को फिर डुबो दिया। दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें डूब गईं, गटर उबल पड़े, बाइकों वाले सड़कों पर रुल गए, बड़ी गाड़ियां भी पानी बर्दाश्त न कर पाईं। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाम बहक। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिश है, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद जाम बहक, 100 घर मुनहदिम हो गए, नालों में तुगयानी, राबिता सड़कें बंद हो गई। जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। सीज फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। वजीर आजम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा जंग के बायस मौशी मुश्किलात का सामना है, विफाक और सूबे फंड्स बचाकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और HBL PSL 11 में कराची किंग्स और रावलपिंडीज मध्य मुकाबिल। कराची की दावत पर रावलपिंडीज की बैटिंग। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। मकसद रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो गया। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। अमरीका अपनाए हुर्मुज से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में जरूरत है। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत कर दी। फौजी कमांडर्स को हिदायत की कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। किसी मुमकिन जमीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सकेगा। अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दुनिया अपनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती महाज पर बड़ा किरदार। ईरान जंग में मरकजी सालिस बन गया। रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट में कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर और रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी तवानाई बहरान और बड़ी जंग रुकवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ते असर और रसूख से भारत को तशवीश है। खित्ते में जारी कशीदगी खतरनाक है, फौरी और मुस्तकिल हल तलाश करना जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने पर तैयार है। मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीक़ैन पर है। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डालने की बातें गलत हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को किसी किस्म के फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना क़ब्ल अज़ वक्त है। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा काशान के हवाई अड्डे को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरेजा, आरान, बेदगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए।
ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। तल अवीव, हिफा समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुकाम की मीटिंग जारी थी। रमात गान ने इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तल अवीव के मशरिकी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई। इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का 9 अप्रैल को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। कहा, तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपनाकर देख लिए, अब सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचा है। NOC ना दिया गया तो जहां रोकेंगे वहीं जलसा शुरू कर दिया जाएगा। वफाक की गलत पॉलिसियों से मुल्क में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वफाकी हुकूमत अवाम को भेड़ बकरियां समझती है। PTI कभी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे आवाम का नुकसान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के वफ्द के हमरा मुलाकात। सूबाई तरक्याती फंड से मुतालिक बातचीत। मुलाकात में नई कानून साजी के उमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PP की रवा हफ्ते ये तीसरी मुलाकात है। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हला खवारिज भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह से ताल्लुक रखते थे। वाक़े से अफगान तालिबान हुकूमत की सरहदी निगरानी में नाकामी फिर बेनकाब हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़्ज़ल आज़म का यादा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। नवाबजादा जमील अकबर बुगटी कराची में इंतकाल कर गए। जमील बुगटी साबिक गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर खान बुगटी के साहबजादे थे। तर्जुमान बुगटी हाउस ने बताया कि जमील बुगटी को आज दिल का दौरा पड़ा था, जो जानलेवा साबित हुआ। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 7.43% इजाफे के साथ $108.68 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 7% महंगा, कीमत $160.13 फी बैरल हो गई। रॉयटर्स का कहना है, ट्रंप की जानिब से ईरान पर शदीद हमलों के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है।